हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवेज एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में। तो इसके पहले हम लोगों ने जो लेक्चर वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप्स के जो पोलराइजेशन होते हैं वह किस तरह से एराइज होते हैं। तो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, एटॉमिक पोलराइजेशन या आयनिक पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। तो ये तीन तरह के पोलराइजेशन हम लोगों ने देखा था। तो ये जो तीन तरह के जो पोलराइजेशन होते हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम पर, या फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो ये तीनों जो है कि पोलराइजेशन जो है कि एराइज हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो टोटल जो पोलराइजेशन होगा, नेट पोलराइजेशन होगा किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, वह तीनों ए पोलराइजेशन का क्या होगा, सम होगा। तो यदि हम जो है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है उसको पी से डिनोट करें, आयनिक पोलराइजेशन को यदि हम पी से डिनोट करें, और जो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन को पी से डिनोट करें, तो जो नेट पोलराइजेशन कैपिटल पी होगा उस वो हो जाएगा पी प्लस पी प्लस पी। तीनों जो है कि पोलराइजेशन का क्या होगा, सम होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है कि यहाँ पर ये जो नेट पोलराइजेशन है इसको हम लोग जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ये जो पोलराइजेशन होगा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कैपिटल पी, जिसको नेट पोलराइजेशन बोलेंगे, वह इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसे डिपेंड करेगा, कैसे वेरी करेगा, इसमें जो है कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर्स गेट मॉडिफाइड। तो हमें पता है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, यदि उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो जो है कि फील्ड की वजह से जो है कि वो मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है। और वह चेंज होता है इस डायरेक्शन में कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं उनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर जाता है। तो सेपरेशन इंक्रीज करने से क्या होता है, एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। यहाँ पर ये होगा कि ए डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस इन दी डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस हो जाता है डाइपोल मोमेंट एंड द डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड। तो इस तरीके से जो डाइलेक्ट्रिक है उसको हम बोलते हैं कि वो क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। इंड्यूस डाइपोल मोमेंट क्रिएट होने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। यहाँ पर पोलराइज्ड के दो स्पेलिंग्स हैं, एक में जेड है और एक में यस है। उसी तरह से पोलराइजेशन में भी जेड होता है और यस भी होता है, कहीं कहीं लिखा होता है। तो यह जो दो स्पेलिंग्स है ये दोनों ही करेक्ट हैं, बस इसमें डिफरेंस है कि जिसमें जेड लिखा हुआ है ये अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो किया गया है, और जिसमें यस लिखा हुआ है यह ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो किया गया। तो आप दोनों स्पेलिंग लिख सकते हैं, दोनों लिखेंगे, दोनों बस कोई एक लिखना है बेसिकली, दोनों वैसे जो भी आप लिखते हैं वो दोनों ही करेक्ट स्पेलिंग है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इंड्यूस होता है डाइलेक्ट्रिक मोमेंट, और इसको जो है कि हम बोलते हैं पोलराइजेशन, या बोलते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या हो गया, पोलराइज हो गया। द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक डिपेंड्स ऑन द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम। तो ये जो फिनोमेना होता है इंड्यूस मोमेंट का प्रोड्यूस होना, इंड्यूस हो जाना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर डाइलेक्ट्रिक को, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, इस फिनोमेना को। और जब कोई हम लेते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेज हैं वो सेपरेट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर ये प्लेट्स है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो सेपरेशन है चार्ज का वो इंक्रीज कर जाता है, और यहाँ पर एक इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, जिसको हम ई आई या फिर ई आई एन से डिनोट कर सकते हैं। और यह जो एक एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड है, इसको ई ए डबल पी से डिनोट करते हैं, अप्लाइड। तो यह जो एक्सपीरियंस करेगा मटेरियल मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड, वह इतना फील्ड नहीं अप्लाई एक्सपीरियंस करता, बल्कि एक्सपीरियंस कितना करता है, यह अप्लाइड फील्ड माइनस ये जो इंटरनल फील्ड इसमें क्रिएट हुआ है, इंड्यूस हुआ है। तो इस तरह से नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है डायरेक्टिव इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई इक्वल टू ई अप्लाइड माइनस ई इन होता है। तो यह नेट जो है कि एक्सटर्नल फील्ड ये होता है, यही जो है कि हम इसमें देखते हैं कि इसकी वजह से कितना इंड्यूस हो रहा है, यह देखेंगे ये आएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं इफ ई इज द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड, यह जो है एवरेज है जो कि अप्लाइड, और यह जो इंटरनल फील्ड है इसका है। तो हो सकता है कुछ डायपोल मोमेंट्स जो होंगे इसमें वह एक डायरेक्शन में नहीं ओरिएंटेड होंगे, तो इसलिए इसका जो वैल्यू होगी वो एवरेज लेंगे। इस तरह से यह ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कैपिटल ई जो है ये क्या है, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है ये क्या है, डिफरेंट फ्रॉम दी अप्लाइड फील्ड। यह अप्लाइड फील्ड से डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, वह इस तरह से डिफरेंट है, अभी हमने जो एक्सप्लेन किया। एक्टिंग ऑन दी एटम आर मॉलिक्यूल, और यह जो है कि एटम या मॉलिक्यूल जो भी है डाइलेक्ट्रिक का उस पर एक्ट कर रहा है। देन द एवरेज डाइपोल मोमेंट induced in each atom or molecule is directly proportional to effective field E। तो यहाँ पर जो एवरेज डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, इंड्यूस होगा, जितने भी एटम्स है सारे एटम्स या मॉलिक्यूल में, यह पर एटम या पर मॉलिक्यूल में जो एवरेज डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, यह जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव फील्ड ई के। इफेक्टिव फील्ड ई के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि एवरेज डाइपोल मोमेंट इस मान ई है तो ये प्रोपोर्शनल होगा ई के। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि प्रोवाइडेड ई इज नॉट टू लार्ज, ई की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो क्या होगी, बहुत ही लार्ज नहीं होनी चाहिए। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई के लिए जो पोलराइजेशन होता है, डाइपोल मोमेंट होता है ई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लीनियर रिलेशन होगा यहाँ पर। और यदि ई की वैल्यू इंक्रीज करती है तो यह लीनियर रिलेशन ना होकर के ई के पावर पर भी डिपेंड करता है, ई स्क्वायर की पावर 3 यानी की पावर पर, इस तरह से डिपेंड करता है, हायर पावर पर भी डिपेंड करेगा। तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन है कि ई की वैल्यू बहुत लार्ज नहीं होनी चाहिए। तो एक सफिशिएंट वैल्यू ई के सफिशिएंट वैल्यू के लिए जो कि बहुत ही लार्ज नहीं है, उसके लिए पी प्रोपोर्शनल टू ई हो जाएगा। और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, इसको यदि हम प्रोपोर्शनलिटी घटाते हैं तो पी इक्वल टू आएगा इप्सिलॉन 0 अल्फा, ये हो जाएगा वेक्टर ई जो कि इफेक्टिव फील्ड है। तो यहाँ पर यह जो इप्सिलॉन 0 है यह जो मीडियम को करेक्टराइज करता है, और यह जो है कि कितना यह पोलराइज हुआ है, कितना डिग्री में इसमें इंड्यूस हुआ है मोमेंट, उसको यह बताता है। तो यह एक तरह से तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन यह जो कांस्टेंट है यह जो है कि मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है मीडियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है अल्फा को हम जानते हैं, अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी के बीच के लिए कांस्टेंट आया है। इसको हम बोलते हैं कॉल्ड मॉलिक्यूलर और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी एंड डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। तो यह जो अल्फा है इसको यदि जो मटेरियल हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले रहे हैं, यदि वो एटॉमिक उसमें
एटम्स हैं जो कि डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे, उसके लिए बोलेंगे एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। और यदि मॉलिक्यूल है डाइलेक्ट्रिक्स में तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। तो ये अल्फा जो है या तो एटॉमिक हो सकता है या फिर मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी हो सकती है। डिपेंड करता है कि जो डाइलेक्ट्रिक है वह एटम का है या फिर मॉलिक्यूल से मिलेगा। और इसकी जो वैल्यू है डिपेंड करती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है कि कितना है, इस पर भी जो है कि अल्फा की वैल्यू क्या करती है, डिपेंड करती है। अब बात करते हैं अल्फा के यूनिट्स की। अल्फा की यूनिट क्या होगी, जिसको हम पोलराइजेशन बोल सकते हैं, इस पोलराइजेबिलिटी बोल सकते हैं। तो यूनिट ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी अल्फा क्या हो जाएगी, यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू P/0E, यहाँ से लिख सकते हैं E। तो यहाँ पर वेक्टर हमने हटा दिया, मैंने ड्यूल फॉर्म लिख दिया है। अब यहाँ से जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ अल्फा वो क्या होगी, यूनिट ऑफ P डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ ε0 इंटू यूनिट ऑफ E। तो यहाँ से हम लिख देंगे यूनिट ऑफ P जो होता है ये क्या होता है, कूलम मीटर, और ε0 की जो यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यह न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर जो है कि ये पर में है, तो पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलम होता है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कूलम मीटर ऐसा ही रहेगा, ये पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है तो ये ऊपर चला जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे यहाँ पर बचेगा कूलम स्क्वायर। और यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पर कूलम ये क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और यहाँ बचेगा न्यूटन। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, कूलम और कूलम, कूलम स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कूलम स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर से। और यहाँ पर एक है मीटर और यहाँ पर क्या है मीटर स्क्वायर, ये दोनों कंबाइंड होकर के मीटर पावर 3 हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अल्फा की यूनिट है वह मीटर क्यूब है, और मीटर क्यूब जो होती है किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की होती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो अल्फा की यूनिट है, पोलराइजेबिलिटी की जो यूनिट है वह जो है कि वॉल्यूम के यूनिट के इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है। तो इस तरीके से हम जो है कि यहाँ पर हम जो पोलराइजेशन है उसको जो है कि हम लोग आगे देखेंगे। अभी तो हम लोगों ने इसमें डाइपोल मोमेंट देखा, अब हम जो है कि इसमें पोलराइजेबिलिटी की यूनिट देखा है, और फिर अब जो है कि हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के ऊपर जो है कि अगली स्लाइड में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इफ देयर आर स्मॉल n मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, देन टोटल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू n ε0 अल्फा इंटू E। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट था वह ε0 अल्फा E था। यहाँ पर यदि टोटल जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में वो स्मॉल n है, तो जो टोटल इंड्यूस डाइपोल मोमेंट होगा पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो जाएगा, इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा मॉलिक्यूल के नंबर से। तो ये हो जाएगा n ε0 अल्फा इंटू E। और यहाँ पर हम लोग रिज्यूम करेंगे कि जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहे हैं वे क्या है, सेम है। सब में जो है कि एक ही जो है कि मैग्नीट्यूड का जो है कि डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है, और साथ ही साथ ये जो डाइपोल्स हैं वह एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। वह एक जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो दूसरे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को जो है कि इफेक्ट नहीं कर रहा। जैसे हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, एक ये मॉलिक्यूल है, इसमें एक जो है कि डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, और एक ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसमें भी दोनों में सेम जो है कि डाइपोल मोमेंट क्या हो रहे हैं, इंड्यूस हो रहे हैं। ये दोनों डाइपोल जो है कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं हो रहा कि इस दोनों के इफेक्ट से कुछ जो है कि रिजल्टेंट अदर जो है कि इफेक्ट आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसको हम जो है कि
ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि सेम है सब में और सभी जो है कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। देन द टोटल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द पोलराइजेशन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर कैपिटल P। तो जैसा कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको जो है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं और इसको जो है कि कैपिटल P से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, वेक्टर कैपिटल P, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इस तरह से जो यह हमें मिला है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये बेसिकली जो है कि क्या है, यह इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो इस तरीके से हम जो है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P को जो है कि हम लिख सकते हैं यानी एप्सिलॉन 0 अल्फा इंटू E, ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो कि डाइलेक्ट्रिक का ब्लॉक है। तो इस पर जो है कि एक इसका जो लेंथ है रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वो स्मॉल l है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, कैपिटल A है। तो यहाँ पर एक जो है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि अप्लाई किया गया है, E अप्लाई। तो यहाँ पर जो है कि प्लेट्स होगा कोई, यहाँ पर प्लेट एक, तो उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और इस साइड भी एक प्लेट होगा, उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए इसका जो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा एक्सटर्नल फील्ड का वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है कि एक इंड्यूस्ड फील्ड इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, जिसको हम EIN से डिनोट करते हैं। तो यह जो टोटल जो जितने भी इसमें मॉलिक्यूल्स हैं सबका जो है कि रिजल्टेंट जो है कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वह EIN है। तो हमें पता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डाइपोल के, वह जो है कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव की तरफ एक्यूमुलेट होता है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जो पॉजिटिव इसका चार्ज है वो नेगेटिव साइड में आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पॉजिटिव प्लेट है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है कि एक्यूमुलेट होते हैं, और जो नेगेटिव प्लेट है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं डाइलेक्ट्रिक की वजह से, जो डाइलेक्ट्रिक में मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर एक चार्ज अलग से जो है कि सरफेस, जो डाइलेक्ट्रिक का सरफेस है उस पर यह जो है कि एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसको जो है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में यदि हम कहें तो ये सिग्मा P हो जाएगा। तो इस माइनस है तो यहाँ माइनस सिग्मा P हो गया और इधर प्लस एक्यूमुलेट हो गया तो प्लस सिग्मा P। तो यहाँ पर इसको जो है कि सिग्मा P या सिग्मा प्लस सिग्मा P या फिर माइनस सिग्मा P जो है, यह जो है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जिसको हम जो है कि फिक्टिशियस चार्ज बोलते हैं या फिर बाउंड चार्ज बोलते हैं। तो यह जो है कि बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा P या फिर फिक्टिशियस जो है कि चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ लेंथ स्मॉल n एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A, E applied B external applied electric field and EIN B induced electric field, yes लिख देंगे इस यहाँ पर, और फिर फर्दर यूम करेंगे, फर्दर लेट प्लस सिग्मा P एंड माइनस सिग्मा P बी द चार्ज डेंसिटी ऑफ फिक्टिशियस या फिर बाउंड चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन ईच सरफेस या इंड सरफेस। जो इंड फेस जो है, इंड फेस पर इसके जो कि चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है उसको जो है कि फिक्टिशियस या फिर बाउंड चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में डिनोट करें, वो सिग्मा P प्लस या फिर माइनस। देन चार्ज इंड्यूस ऑन ईच फेस विल बी सिग्मा P इंटू A। यह सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा P। इसका यदि सरफेस एरिया जो A है तो इस पर जो चार्ज होगा इंड्यूस होगा, जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो जाएगा माइनस सिग्मा P और यहाँ होगा प्लस सिग्मा P। इसको जो है कि दोनों को मिला करके सिर्फ लिखा गया सिग्मा
पी इंटू ए, सिग्मा पी इंटू ए यहाँ माइनस में होगा और यहाँ पर प्लस सिग्मा पी इंटू ए होगा यहाँ। तो इस तरह से टोटल जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा जो कि चार्ज इंटू लेंथ होता है डिस्टेंस सेपरेशन, तो यह नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच की जो सेपरेशन है वह यल के बराबर है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा चार्ज इंटू डिस्टेंस, यह जो है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट टोटल कितना इंड्यूस हुआ ये हो जाएगा। ये हो जाएगा कि जो चार्ज है वह सिग्मा पी इंटू ए और इंटू एल जो मल्टीप्लाई कर दिए, तो पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना इंड्यूस हुआ ये हमें पता चल जाएगा, चल गया। अब जो है ये रेक्टेंगुलर जो ब्लॉक है डाइलेक्ट्रिक का, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक ब्लॉक डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, ये हो जाएगा ए इंटू एल। पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन जो होता है इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो जितना यहाँ पर हमें जो टोटल इंड्यूस हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो हुआ है सिग्मा पी ए इंटू एल, और ये टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया। यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये सिग्मा पी हो जाएगा। तो पोलराइजेशन जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा पी के, ये क्या हो जाएगा सिग्मा पी, और एक यहाँ पर पोलराइजेशन आ गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो पोलराइजेशन है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वह फ्रिक्टिशियस चार्ज डेंसिटी या फिर बाउंड चार्ज डेंसिटी की क्या है इक्वल है, या फिर इसको हम इंड्यूस चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं। यह इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कितना जो है कि चार्ज इंड्यूस हुआ है सरफेस पर, इस सरफेस पर और इस सरफेस पर, उसका ये मैग्नीट्यूड है। यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं पोलराइजेशन को सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। Thus, the electric polarization also be defined as the surface charge density induced at faces of dielectric block, each perpendicular to the direction of applied field. तो यह जो है कि अप्लाइड फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चार्ज सरफेस पर इंड्यूस हो रहा है उसी को जो कि हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है कि हम जो है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर को क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप इलेक्ट्रिक जो पोलराइजेशन का कंसेप्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा, और यदि एग्जाम में आता है तो उसको आप अच्छे से लिख भी सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का जो है कि बटन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।